हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज जो हम टेंडर डिस्कस करने जा रहे हैं ये टेंडर है क्लीनिंग एंड स्वीपिंग ऑफ रोड्स एंड ड्रेनेज। राइट। अगर आप किसी और तरह के टेंडर आप ढूंढ रहे हो, किसी और तरह की वर्क आप ढूंढ रहे हो, चाहे वो रोड रिपेयरिंग का हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन का हो या फिर पुलिया मेकिंग का हो या बिल्डिंग रिनोवेशन का हो या बिल्डिंग मेकिंग का हो या किसी भी तरह का लाइक इलेक्ट्रिकल का, जैसे कि वायरिंग का हो गया, या फिर आप यहाँ पे लाइक पुलिया पे जो लाइटिंग लगाने का होता है उसका हो गया, सोलर पैनल लगाने का होता है, या फिर लॉजिस्टिक का हो गया या ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, किसी भी तरह का अगर आपका टेंडर आप ढूंढ रहे हो। राइट। किसी भी तरह का अगर आप क्लीनिंग का हो गया, क्लास क्लीनिंग होता है, या फिर मैकेनिकल पार्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन का होता है, मेंटेनेंस का होता है, सोलर पैनल लगाने का होता है, किसी भी तरह का अगर आप टेंडर आप ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पे हो। टेंडर एनालिसिस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, आपको टेंडर अपडेट होता रहेगा। किसी पार्टिकुलर बिजनेस का आपको टेंडर चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लीनिंग एंड स्वीपिंग ऑफ रोड एंड ड्रेनेज टेंडर के बारे में, जिसकी जो वैल्यू आप देख सकते हैं 3.9 करोड़ है। राइट। सो इसमें शॉर्ट नोटिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट। किसी भी तरह का कुछ इशू हो और तो आप जरूर बताइएगा। सो यहाँ पे देखिए ये टेंडर है, नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सो इसमें देखिए क्या है, टेंडर ई टेंडर है ये, और इसमें ऑनलाइन आपको टेंडर फिल करना है, जिसमें कि दो पार्ट में ये टेंडर कंप्लीट होगा। फर्स्ट टेक्निकल बिड होगा, दूसरा फाइनेंशियल बिड होगा। टेक्निकल बिड में आपको सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लायंसेस होते हैं वो आपका वेरीफाई होगा। अगर आप टेक्निकल बिड में मतलब डॉक्यूमेंटेशन में पहले क्वालिफाई कर जाते हैं, देन फिर पैसे की बात होती है जो फाइनेंशियल बिड होता है। ठीक है। तो टेक्निकल बिड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं टेंडर भरा करता था तो उसमें मैं एक टेंडर डीएमआरसी का, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो टेंडर था, उसमें मैं लाइक टेक्निकल बिड में डिस्क्वालीफाई हो गया था। एससीएल का टेंडर था, या फिर आपका इसमें एनफोसिस का टेंडर था, या फिर इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का टेंडर था, आईओसीएल का टेंडर था, एनएचपीसी का था, ओएनजीसी का था, ये सब का टेंडर मैंने सबका टेंडर किया हुआ है। तो इसमें सब में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका कंप्लायंसेस, जो टेक्निकल बिड होता है। तो टेक्निकल बिड में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। राइट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अलावा आपके पास जो है बैलेंस शीट, लास्ट 3 ईयर का कंसिस्टेंटली जो है बैलेंस शीट मांगता है। उसके बाद छोटे छोटे जैसे कि एमएसएमई के अंतर्गत आते हो तो वो लगेगा, सारे कंप्लेक्स लेबर लाइसेंस, मेडिकल एंड ऑल दीज थिंग। राइट। कंपनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइक डिजिटल सिग्नेचर, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब पहले आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। और जैसे वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 करोड़ का है, तो 3 करोड़ का है, दैट मीन्स आपको जो है इसमें कितना का, सपोज कीजिए 75 लाख का एटलीस्ट आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, 3 दिखाना पड़ेगा, किसी में एक दिखाना पड़ता है। राइट। तो इसमें क्या है, आपको अगर आपका 1 करोड़ का आपको दिखाना है वर्क एक्सपीरियंस, अगर वो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो ऑन गोइंग वाला आप मत दिखाइएगा। जैसे कि अगर आपने कंप्लीट भी, सपोज कीजिए आपका 4 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि 1 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है एंड उसका वर्क एक्सपीरियंस मिल भी गया है, वो भी पार्ट वाइज है। ठीक है। तो भी आप वो नहीं दीजिएगा, आप सेपरेट दीजिएगा, सेपरेट जो आपका पीओ होगा या एएमसी होगा। राइट। तो उसमें जो है 100% काम कंप्लीट हो गया एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो वही दीजिएगा आप वर्क एक्सपीरियंस, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त या फिर आप कुछ डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक प्री बिड मीटिंग होता है, जो लास्ट डेट होता है ऑनलाइन फिलिंग का, उससे पहले जो है प्री बिड मीटिंग होता है। ठीक है। तो प्री बिड मीटिंग में आपको जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उसके जगह पे क्या आप डॉक्यूमेंट भर सकते हैं, किस तरह का बीओक्यू है। राइट। ब्रेकअप ऑफ क्वांटिटी, तो बीओक्यू में लाइक किस में क्या प्रोडक्ट है, किस तरह, जैसे कि जितने भी प्रोडक्ट आप दोगे उसमें क्या है, जैसे इसमें स्वीपिंग का है, क्लीनिंग का है, तो इसमें किस तरह के केमिकल्स यूज हो सकते हैं, किस तरह के व्हीकल्स यूज हो सकते हैं, किस तरह का जो मैन पावर होगा उसका लेबर लाइसेंस,
उसके बाद आपका उसमें जो है कंप्लायंसेस, मेडिकल सारा कुछ देखा जाएगा। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इसके लिए प्री बिड मीटिंग होता है। आप ओवर द फोन आप फिजिकली जाके मीट कर सकते हैं, वैसे टाइमलाइन दिया जाता है कि इससे इस टाइम के बीच में आप प्री बिड मीटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल होता है। उसके बाद आप टेक्निकल बिड लाइक ने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, टेक्निकल बिड में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, देन फिर फाइनेंशियल बिड। सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे निकला है, गौतम बुद्ध नगर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर नोएडा का रीजन, तो वहाँ पे जो है रोड का क्लीनिंग का और स्वीपिंग का उसका टेंडर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमडी अमाउंट जो है आरटीजीएस आपको करना पड़ेगा, ये आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्लीनिंग एंड स्वीपिंग ऑफ ऑल रोड्स ड्रेनेज इंक्लूडिंग द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेज ऑफ वेरियस, किसी भी तरह का अगर वेस्टेज रोड पे और ड्रेनेज में मिलता है तो यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू क्लीन और स्वीप दैट। ओके, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। टेंडर की वैल्यू है 3,89,79,856.97 रुपीज़। तो टेंडर का अमाउंट ये है, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या है, जीएसटी लगेगा 5,310। और यहाँ पे देखिए क्या है, आपका 8,02,700 का जो है आपका यहाँ पे क्या है, ये एक्स्ट्रा है आपका अमाउंट। उसके अलावा ये जो है लास्ट डेट जो है जब टेंडर अप्लाई करने का है, ये 6 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर को जो है टेंडर यहाँ क्या है, ओपनिंग प्री क्वालिफिकेशन पार्ट थ्रू ई टेंडर प्रोक्योरमेंट। तो मतलब यहाँ पे 7 अक्टूबर को जो है 11 बजे टेक्निकल बिड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो अगर आपको फुल डिटेल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए नोएडा अथॉरिटी ऑनलाइन डॉट कॉम या यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन वेबसाइट tenders.up.ns.in, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, बीओक्यू मिल जाएगा, क्या क्या है, क्या क्या ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। सो आप अप्लाई कीजिए। जैसे ईएमडी अमाउंट क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, राइट, सिक्योरिटी मनी होता है, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करना होगा। सो आप अप्लाई कीजिए, जब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे देन फिर टेक्निकल बिड में, देन फाइनेंशियल बिड में क्या होगा, जैसे 3 करोड़ का है टेंडर तो 4 करोड़ का है टेंडर, तो आप ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट टेंडर है तो वो तो दोगे नहीं, उससे ज़्यादा ही दोगे, 5%, 10%। जैसे 3 करोड़ का, 4 करोड़ का है तो 4.25 करोड़ का दोगे आप टेंडर। ठीक है, तो उसमें आप जब फाइनेंशियल बिड होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि फाइनेंशियल बिड में L1 L2 L3, जो L1 होगा उसी को टेंडर मिलेगा। तो L1 दैट मीन्स जिसका लोवेस्ट प्राइस है। ठीक है, तो आपको वो डिस्प्ले नहीं होगा कि वहाँ पे किसका सबसे लोवेस्ट है, कितना लोवेस्ट है। तो आपको हिट एंड ट्रायल मतलब अंदाजा लगा के आपको कम करके L1 पे आना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो किसी भी तरह का कुछ इश्यू है तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है एंड ऑल दिस थिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट टू देम एज वेल। सो मिलते हैं नए टेंडर के साथ। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू टेंडर और रिलेटेड टू द एनी टेक्निकल things and documentation and all these things, you can ask me anytime. Will respond to you within 24 hours. So good luck. We'll see you in next with next tender. Thank you.